बीते कुछ दिनों में रही सरहदी कशीदगी के दौरान राजौरी जिला में भी कई सरहदी इलाके मुतासिर हुए, जहां लोगों ने ज़बरदस्त शेलिंग का माहौल देखा। इस शेलिंग की वजह से आज भी लोगों में डर का माहौल है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने बीते 2 दिनों में राजौरी असेंबली हल्का के तमाम सरहदी इलाकों का दौरा किया व मकामी लोगों के साथ मुलाकात की। लोगों के साथ मुलाकात करते हुए एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने उनकी बहादुरी को सलाम किया और कहा कि राजौरी ज़िला के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने हुब्बल वतनी व बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की है, क्योंकि ज़बरदस्त शेलिंग के माहौल के बीच भी ये लोग अपने इलाकों को छोड़कर नहीं निकले और अपनी फ़ौज के साथ डटे रहे। उनका मजीद ये कहना था कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, जिनका हल किए जाने के मकसद से ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से ये गुजारिश भी की कि हुकूमत की तरफ से नए बंकर्स तामीर किए जाने हैं और इस वक्त सभी लोगों को मिल बैठकर बंकर्स गांव में उन्हीं जगहों पर तामीर करवाए जाने चाहिए जो कि हर लिहाज से सही हैं, लोगों को पास भी पड़ें और शेलिंग के दायरे से भी शेडो जोन के मुताबिक दूर हों। फॉरेस्ट लैंड है। नहीं, ये थोड़ी सी फॉरेस्ट लैंड बीच में 500 मीटर फॉरेस्ट लैंड। ये कितने किलोमीटर रोड होगी? सर 3 किलोमीटर माने 3 माने चलते हैं इस महल्ले तक? इस महल्ले तक उठूं पार कितना, मतलब मुझे बताओ, ये लोग कितने लोग टच हो जाएंगे इससे? सर मिट्टी तला पूरा और आधी छिटियाली इसकी तो आपको ये फिर दिक्कत नहीं आएगी? ये कट हो जाएगा। ये परेशानी जो वो गेट क्रॉस कर रही है, बस ये रोड तुसानी में इसी प्लान में डाल, थोड़ा जिधर ठीक है, तो इसी प्लान में 2 मिनट अगर ये हो जाए तो हमारे को सलाम करता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारे सरहदें महफूज हैं, हमारे मुल्क की सरहदें महफूज। बेशक फ़ौज के साथ मिलकर, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर आप कंधे से कंधा मिलाकर इन सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैंने देखा, पूरा एरिया में घूम कर आया और जो हिम्मत और जज्बा आपने रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं जब हालात ये बने पहलगाम के बाद, तो मैंने एक दिन विज़िट किया था इस इलाके का और मैं यहाँ आया था, चलास भी आया, पीछे पोर्टल भी आया, मैंने बंकर भी देखे और जो बीच में जंग के हालात बने और जिस तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ, मैं उससे बाखूबी वाक़फ़ हूँ। और मैंने बाकी जगहों का भी टूर किया था, लेकिन ये एरिया रहता था जहाँ शेलिंग हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैंने आज मैं वहाँ आया हूँ, यहाँ आपसे बात करने। रास्ते में भी लोगों से मिलते हुए, ज़ीरो लाइन पे बात करते हुए, लोगों की मुश्किलात सुनते हुए, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हुए, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ इस वक्त का मुकाबला किया और इसी तरीके से हम एकजुट होकर मुल्क के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। जहाँ तक आपने बात की बंकर्स की, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले बात होती थी सिर्फ ज़ीरो लाइन पर बंकर की, लेकिन ये जो अभी हालात हुए, इसके बाद अब शहर में भी लोग कहते हैं हमारे लिए बंकर कहाँ। और पहले जब बंकर बने तो जिस ठेकेदार को ठेका मिला, उसने इस नज़र से बंकर बनाया ही नहीं, उसने सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि के लिए आएगा या 3 लाख रुपए आएगा तो ठेकेदार जो बंकर बनाएगा वो 50,000 अपने से लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर शेलिंग होगी तो सबसे पहले मुझे यही बंकर मेरी हिफाजत करेगा। ये बिल्कुल आप लोग बॉर्डर के पास हैं। बंकर जो आपने कहा, कम्युनिटी बंकर कितनी 7 वार्डें हैं यहाँ, एक वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर आपको हम बना कर देंगे। ये मैं आपसे आज ही कमिटमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ उसमें कम्युनिटी बंकर कोई छोटा बंकर नहीं होगा, उसमें मेन बंकर 50-100 आदमी होगा। मेन इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है। और दूसरा, हमने ऑफिशियल्स भेजे थे, जिस साथी का नुकसान हुआ, चाहे वो शेलिंग की वजह से उसका घर में डैमेज हो गया, चाहे उसका माल मवेशी ख़त्म हो गया, या उसके घर के शीशे टूट गए, वो अपना असेस करवा लो, अपना असेसमेंट करवाओ। आपके पास अगर कोई नहीं असेसमेंट हो पाई, तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बताएं।
मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूँ ताकि अगर असेसमेंट होगी है तो ठीक, नहीं हुई तो मैं बीच में बैठा हूँ। जो भी सरकारी रेट होगा, जिस हिसाब से जो भी असेसमेंट बनेगी, वो आपका कंपनसेट किया जाएगा लॉस। तीसरी बात जो आपने यहाँ बात की रोड की और आपने बात की यहाँ एम्बुलेंस की, पीएचसी की। पीएचसी तो है नहीं है, सब सेंटर है यहाँ। जब यहाँ हालात ख़राब हुए, शेलिंग हुई, तो एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ी सब, क्योंकि जहाँ कोई ज़ख्मी होता था तो उसको जीएमसी में शिफ्ट करना था। मैंने बॉर्डर बेल्ट में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एरिया डुंगी ब्लॉक में आता है, मैंने 3 एम्बुलेंस चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर हेल्थ सेक्रेटरी को बोला, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। मैंने 3 एम्बुलेंस पीएचसी चटियाड़ में भेजी और वहाँ 2 वहाँ हैं। एक एम्बुलेंस कल हमारे यहाँ आपके यहाँ चलास में के लिए मैंने भेजी है और सीएमओ साहब को मैंने बोल दिया कि एम्बुलेंस जो है वो चलास में रहेगी। और यहाँ क्योंकि कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, कोई कैजुअल्टी होती है, यहाँ से फिर वो पेशेंट लेकर पीएचसी चाहे चटियाड़ में लेकर जाएंगे या रजौरी लेकर जाएंगे। तो ये आप 1 प्रायोरिटी मैंने रोड किसी की दी है PMGSY में, वो आपकी चलास टू रट्टल बसाली, ये 13 किलोमीटर रोड है 28 करोड़ की। ये प्रायोरिटी में मैंने भेज दी है, अप्रूव्ड होगी है। इंशाल्लाह इसी साल इस रोड का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जब ये रोड कंप्लीट होगी फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं रहेगी, ठीक। फिर आपकी एम्बुलेंस कहीं भी रहे। मैं बात को समझता हूँ, क्योंकि अभी आपको जाना है घूम के लंबा, तो वो वहाँ जाना है, यही है ना, यही है। तो यहाँ से जब अगर रोड हो जाएगी, इसमें कोई 2 राय है नहीं। लेकिन मुझे अभी बने हुए 5 महीने हुए। मुझे अगर पहली रोड डुंगी ब्लॉक में किसी ने पूछा और मैंने जो प्रायोरिटी दी है वो मैंने रट्टल बसाली रोड को दी। मैंने मुझे पहली बात पूछी उन्होंने। देखिए, मैं आज 0 लाइन पे जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है, रट्टल बसाली पोंठल, ये एरिया जो है, इनका मैंने टूर किया है और यहाँ 0 लाइन पे बिल्कुल हम पास में हैं। लोगों, ये मैं सबसे पहले इस कौम को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमेशा सरहदों की हिफाजत की फ़ौज के साथ मिलकर, और कुछ भी सरहद में होता है तो सबसे पहले अगर मुतासिर होते हैं तो ये लोग होते हैं। लेकिन हुब्बुल वतनी का जज्बा, कौम परस्ती का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा इनमें हमेशा से रहा है और देश की फ़ौज के साथ मिलकर इन्होंने हमेशा जंग में उनका साथ दिया है और सरहदों की हिफाजत इन लोगों की वजह से हमेशा होती है। मैं इनको सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। आज मैंने यहाँ का टूर किया, मैंने मुतासिर एरिया का दौरा किया, शेलिंग के लोगों ने बताए, यहाँ इनका नुकसान का जायज़ा लिया। यहाँ सबसे मेन डिमांड जो है बंकर्स की है। मैंने इनको आश्वासन दिया, भरोसा दिया और अनाउंस किया कि हम हर वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर देंगे, ताकि अगर शेलिंग होती है, दूर दराज एरिया में शेलिंग होगी तो जंग के हालात जब बनेंगे तभी शेलिंग में नुकसान होगा। लेकिन यहाँ तो अगर फायरिंग होगी तो भी ये लोग मुतासिर होंगे। बंकर की सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत इसी बॉर्डर एरिया पे है। मैंने इनको बंकर के लिए बोला है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिस्ट दे रहा हूँ और इन लोगों को भी कहा है कि जेन्युइन जो इश्यूज़ हैं, इनके कुछ इश्यूज़ थे वो भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में डाले हैं। मैंने ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि इन लोगों का जो लॉस है उसको असेस करो, ताकि इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। कुछ की माल मवेशी ज़ख्मी हो गए हैं, वो भी मैंने शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को हदायत दी है, वो भी यहाँ आएंगे, उनका भी वो इलाज होगा। और यहाँ इनका रोड का एक मुतालबा था, क्योंकि लोगों को घूम के जाना पड़ता है आर्मी का एरिया से। यहाँ से रट्टल बसाली रोड जो है, ये 13 किलोमीटर की PMGSY की रोड है, वो इस बार मैंने इस प्लान में भेजी है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही सैंक्शन होकर आ जाएगी और इनकी काफ़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। एम्बुलेंस की इनकी काफ़ी दरीना मांग थी। मैंने जब ये जंग के हालात बने तो मैंने यहाँ डुंगी ब्लॉक में, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ मैंने 2 एम्बुलेंसेस दी हैं, लेकिन उसमें अभी हमने 1 एम्बुलेंस जो है वो चलास में दी है, ताकि यहाँ अगर कोई कैजुअलिटी होती है या कोई फायरिंग में कोई ज़ख्मी होता है तो उसको हम शिफ्ट कर सकें। मैं एक बार फिर लोगों से अपील करता हूँ कि आप जिस तरीके से आपने मुत्तहिद होकर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है, इसी तरीके से मुत्तहिद रहें, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया।